बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ी न्यूज़ ब्लास्ट की है भारत के हवाले से कि चाइना ने अक्टूबर 2020 में भारत की मुंबई शहर की बिजली को बंद कर दिया था। भारत यह खबर छुपाता रहा पूरी दुनिया से, लेकिन ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको बहुत कवरेज दी। उसके बाद तमाम जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने भारत को एक्सपोज किया कि किस तरह चाइना भारत के अंदर दाखिल हो चुका है। चाइना सिर्फ भारत को लद्दाख में या गलवान वैली में शिकस्त नहीं दे रहा फिजिकली, बल्कि वो भारत के जो सिस्टम्स हैं, भारत के कंट्रोल सिस्टम्स हैं, उनके अंदर दाखिल हो चुका है। अब भारत के ना तो न्यूक्लियर एसेट्स महफूज हैं, ना भारत के मिसाइल, ना जहाज, इवन उसकी स्टॉक एक्सचेंज तक महफूज नहीं है। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताते हैं कि ये एक्चुअल स्टोरी है क्या, ये मामला है क्या। बहुत सारे लोग इसको कवर कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, वो आधी इनके हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन बता रहे हैं कि असल मामला क्या था। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि इसके भारत पर असरात क्या होंगे। क्या आज के जदीद दौर में किसी शहर की जो भारत का बिजनेस हब है उसकी बिजली बंद हो जाना, उसका उस मुल्क पर क्या असरात होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले भारत ने साइबर एग्रेशन की, यानी कि चाइना के खिलाफ भारत के हैकर्स ने, जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड थे, यानी कि मोदी की हुकूमत उनको स्पॉन्सर कर रही थी, उनको सपोर्ट कर रही थी, उनकी मदद से मोदी की गवर्नमेंट ने चाइना के खिलाफ एक साइबर एग्रेशन किया। साइबर एग्रेशन से मुराद है कि इन हैकर्स ने, भारतीय हैकर्स ने चाइना के हॉस्पिटल्स और मेडिकल रिसर्च सेंटर में कुछ ऐसी सस्पिशियस ईमेल्स भेजी जो कि जिन्होंने चाइना का डाटा चुराना था, और ये ईमेल्स कोरोना के हवाले से थी। ये जो ईमेल्स भेजी गई ये लास्ट फरवरी में भेजी गई, यानी कि फरवरी 2020 में ईमेल्स भेजी गई, और उसका मकसद था कि चाइना के सिस्टम्स के अंदर एंटर होकर तो चाइना का डाटा चुराया जाए और चाइना को हैक किया जाए, उनके सिस्टम्स को हैक किया जाए। लेकिन भारतीय हैकर्स को कामयाबी नहीं मिली, चाइनीज ने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। अब आप देखिए कि जून में, यानी कि ये फरवरी में होता है, और जून 2020 में गलवान वैली में भारत और चाइना की फौजों की लड़ाई होती है, आमने सामने आ जाती हैं। पहले हम लोग, पूरी दुनिया यही समझ रही थी कि ये शायद ये कोई टेरिटोरियल इशू है कि कब्जा करना है, जिसकी वजह से भारत और चाइना दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन उसकी असल वजह यही थी, भारत ने चाइना को सिक्योरिटी थ्रेट्स दी थी कि भारत चाइना के सिस्टम के अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ, ये जंग, ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट हुई। उसके बाद अब चाइना की बारी थी। चाइना की एक कंपनी है रेड इको, ये चाइना स्पॉन्सर्ड कंपनी है। इसने क्या किया, इसने कुछ ऐसी ईमेल्स भेजी, चूँकि चाइना टेक्नोलॉजी में भारत से बहुत आगे है, चाइना के हैकर्स बहुत एडवांस्ड हैं। उन्होंने जो ईमेल्स भेजी, उसके बाद क्या हुआ कि भारत के जो मुंबई, जिसको बिजनेस कैपिटल कहते हैं, उसको फाइनेंशियल हब कहते हैं, जिसके ज़रिए पूरी दुनिया की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो एनरूट होती है, उसके थ्रू पूरे भारत में जाती है। तो चाइना ने चंद लम्हों में मुंबई को मफलूज करके रख दिया, मुंबई को ब्लैकआउट में तब्दील कर दिया, मुंबई की बिजली बंद कर दी। भारत के लिए इतना बड़ा शौक था कि भारत ये खबर छुपाता रहा। देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि इस ब्लैकआउट का भारत पर क्या असर होगा। देखिए, दुनिया में इस वक्त हमारी नज़र में 3 बड़े रेवोल्यूशन आए हैं। यानी कि सबसे पहला जो रेवोल्यूशन था वो था पहिए का ईजाद होना, यानी कि ट्रेड, यानी कि बिजनेस को एक बूम मिला। दूसरी जो रेवोल्यूशन था वो था बिजली का आना, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली के बगैर आजकल आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि आप सर्वाइव कर सकते हैं, कोई भी मुल्क, कोई भी शहर सर्वाइव नहीं कर सकता। तीसरी चीज़ वो है इंटरनेट, के इंटरनेट के बगैर हर चीज़ इम्पॉसिबल है। तो ये 3 बड़े ऐसे रेवोल्यूशन हैं जिसमें से बिजली अगर किसी मुल्क की बंद कर दी जाए तो उसके क्या है कि मिसाइल सिस्टम, उसके जहाज, उसकी स्टॉक एक्सचेंज, उसकी हर चीज़ उसकी बंद हो जाती है। तो अब क्या है कि भारत का $65 बिलियन के करीब डिफेंस बजट है। भारत ने $90 बिलियन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन पर खर्च कर दिया।
अब भारत S-400 रशिया से ले रहा है। ये एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत को दिसंबर में मिलने हैं। भारत इसी पे, क्योंकि पहले भारत अकड़ता था राफेल सिस्टम, राफेल जहाज़ों पे, अब भारत ये S-400 पे हो रहा है कि जब हमारे पास आ गया तो हम पाकिस्तान और चाइना को मज़ा चखा देंगे। नाज़रीन, अब आप अंदाज़ा लगाइए कि S-400 जो भारत के एक्सपर्ट्स हैं वो मोदी को एहसास दिला रहे हैं कि S-400 मत लो रशिया से। उसकी वजह यह है कि वही S-400 रशिया ने चाइना को भी दिए हैं। अब चाइना उस पर इतनी रिसर्च कर चुका है कि चाइना किसी वक्त भी अगर भारत खरीदता है S-400 तो चाइना उनको हैक कर सकता है। जिस तरह उसने भारत के कंट्रोल सिस्टम में एंटर होकर भारत की बिजली को बंद कर दिया। तो नाज़रीन, ये भारत के लिए बहुत बड़ा धचका है कि बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था S-400 लेकर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने थे, अब भारत वो सोचने पे मजबूर हो गया है कि वो S-400 नहीं खरीदेगा। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन वो अब भारत के किसी काम के नहीं रहेंगे क्योंकि चाइना उनको किसी वक्त भी उनको हैक कर सकता है। अब दूसरा पॉइंट जो हम बताते हैं वो है स्टॉक एक्सचेंज का। आजकल पूरी दुनिया की जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो परसेप्शन पे चलती हैं कि अगर किसी मुल्क में बम धमाका भी हो जाता है तो उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको FDI कहते हैं, वो इन्वेस्टर्स निकाल लेते हैं। यही सूरत हाल भारत में हो रही है कि अक्टूबर 2020 में जब ब्लैकआउट हुआ भारत ने छुपाया, लेकिन जब अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको एक्सपोज किया भारत को, तो पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स ये सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि भारत अब सेफ कंट्री नहीं है। अब ये चाइना के अंडर आ चुका है, इसकी गर्दन चाइना के हाथ में है और इसकी बाजू जब मर्जी चाइना इसको मरोड़ सकता है, इसके बाजू और इसके गर्दन को। अब देखिए, दुनिया के इन्वेस्टर्स और भारत के खुद अपने इन्वेस्टर्स, राकेश झुंझुनवाला जिनको स्टॉक एक्सचेंज का फादर कहा जाता है, स्टॉक एक्सचेंज का किंग कहा जाता है, जिनको अमेरिकन वॉरेन बफे के साथ तशबीह दी जाती है कि वो भारतीय वॉरेन बफे हैं। वॉरेन बफे बेसिकली दुनिया के चौथे अमीर तरीन बंदे हैं। ये किसी वक्त में दुनिया के नंबर 1 अमीर तरीन बंदे भी रहे हैं। तो इसी तरह राकेश झुंझुनवाला ने भी भारतीय हुकूमत को कहा है कि अगर इसी तरह ब्लैकआउट हुआ दोबारा तो हमारे मुल्क से पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स मजबूर हो जाएंगे कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें। तो भारत के लिए बहुत एक हॉरिबल ड्रीम है कि चाइना भारत के कंट्रोल सिस्टम्स के अंदर दाखिल हो चुका है। जब चाइना ने ये ब्लैकआउट किया तो चाइना ने भारत को साथ ये मैसेज भेजा कि अगर भारत अभी भी लद्दाख, गलवान वैली या और भी जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उन पे अभी भी भारत ने अपना क्लेम जारी रखा, भारत अपनी जिद पर अड़ा रहा, तो चाइना भारत को तबाह बर्बाद कर देगा। चाइना भारत की बिजली को बंद कर देगा, यानी कि भारत को मफलूज करके रख देगा, उसकी स्टॉक एक्सचेंज को तबाह कर देगा, उसके मुल्क से तमाम दुनिया की इन्वेस्टमेंट को निकाल देगा। देखिए, पूरी दुनिया के जो ममालिक है, भारत में इन्वेस्टमेंट क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आ रही है। सबसे जो बड़ा मुल्क है वो है सिंगापुर, जो भारत में $8 बिलियन की जिसने इन्वेस्टमेंट की है, यानी कि सिंगापुर की कंपनीज ने भारत में अपने ऑफिसेज बनाए हुए हैं। इसी तरह अमेरिकन कंपनीज ने, दूसरे नंबर पर अमेरिका है जिसकी $7 बिलियन के करीब FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह तीसरे नंबर पर मराकश है जो कि $2 बिलियन के करीब है, और इसी तरह UK, फ्रांस उनके इनसे कम है। तो ये ममालिक सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि भारत अब सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया अब चाइना की तरफ जा रही है। चाइना उनको अपने अंडर अपनी तरक्की से उनको इंस्पायर कर रहा है और कह रहा है कि आए हमारे साथ मिले और पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाएं। तो नाज़रीन, आखिर पर आपको बताने का मकसद ये है कि भारत की अब ना स्टॉक एक्सचेंज महफूज है, ना उसके जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, उसके मिसाइल्स हैं, उसके न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसकी जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है, ये कुछ भी अब भारत का महफूज नहीं है। चाइना किसी वक्त भी भारत को इस 5th जनरेशन वॉर में भारत को शिकस्त दे सकता है आसानी से, भारत की बिजली बंद करके भारत को मफलूज कर सकता है। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं इसके बारे में। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।